गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में आई थिंक ये पेयरिंग करना बताया था कि किस तरह से क्वाड और ऑक्टेट बनते हैं। तो इतना क्लियर हो गया हो तो फिर आगे स्टार्ट करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। अदरवाइज़ अगर कुछ आप लोगों को लग रहा हो कि कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है इसमें कि किस तरह से आप पेयर करते हैं या क्वाड किस तरह से बनाते हैं, तो हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे मूव करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जनरली के मैप में इसी तरह सॉल्व करने के लिए आता है। तो जो क्वेश्चन गिवन होता है वो, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है कि आपको एक y इक्वल्स टू इस तरह का एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा और आपसे ये कहा जाएगा कि इसको यूजिंग के मैप सॉल्व करिए। अभी तक हम इस तरह के लॉजिकल एक्सप्रेशंस को बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर रहे थे, बट जो के मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोग इन लॉजिकल एक्सप्रेशंस को विद द हेल्प ऑफ के मैप मिनिमाइज करते हैं। अब मिनिमाइजेशन में हमें ये देखना पड़ता है सबसे पहले कि जो भी के मैप हमें डिज़ाइन करना है वो के मैप कितने वेरिएबल का डिज़ाइन करना होगा। तो ये आपको या तो फिर ये एक्सप्रेशन जो गिवन है उससे क्लियर हो जाएगा कि कितने वेरिएबल का है, या फिर जनरली जो ये y यहाँ पर लिखा हुआ है इस y के साथ में ब्रैकेट में वेरिएबल्स मेंशन होते हैं। अगर ब्रैकेट में मेंशन है वेरिएबल्स लाइक जैसे a, b, c, तो ये यहीं से क्लियर हो जाता है कि इट इज ऑफ 3 वेरिएबल्स। और अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो आप एक्सप्रेशन देखेंगे एंड एक्सप्रेशन देख करके ये डिसाइड करेंगे कि ये कितने वेरिएबल्स का है। अब इसमें हमें हर एक टर्म में 3 ही वेरिएबल दिख रहे हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम वेरिएबल्स होंगे वो कितने वेरिएबल होंगे? 3 वेरिएबल होंगे। और अगर 3 वेरिएबल का आपको बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है तो 2 टू द पावर 3 हम करेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 8। तो इट मीन्स कि 8 बॉक्स का के मैप बनेगा, या 3 वेरिएबल का हम लोगों ने भी स्टडी किया है कि ये 8 बॉक्स का बनता है। तो आइदर आप इस तरह का हॉरिजॉन्टल वाला बना सकते हैं या वर्टिकल वाला भी जो हम लोगों ने स्टडी किया है, किसी भी तरह का के मैप बना सकते हैं अकॉर्डिंगली जो आपको सुटेबल। ठीक है, बट हम आपको यही हॉरिजॉन्टल वाले में ही किसी एक में ही सॉल्व करके बताएंगे, तो हम ये वाला मेथड सॉल्व करेंगे इस मेथड के थ्रू। अब
इन बुलियन एक्सप्रेशंस को के मैप में फिल करने के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि करेस्पॉन्डिंग हम वेरिएबल्स लिख लेते हैं के मैप में इस तरह से, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, और उसके बाद हर एक बॉक्स का हमें करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल पता चल जाता है। साथ ही साथ नंबरिंग भी हमने पढ़ रखी है, डेसिमल नंबरिंग 0, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 नंबरिंग भी हमने आपको बताई कि नंबरिंग किस तरह से करते हैं। अब अगर आप डायरेक्टली इस बूलियन एक्सप्रेशन को इसमें फिल करना चाह रहे हैं और हम अगर एसओपी में सॉल्व करना है हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हम जो भी बूलियन एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनके करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस में हम 1 लिख देते हैं इस तरह से, जैसे ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ। तो ये हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि ये ए बार बी बार सी बार है टर्म, तो हमें अब ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ए बार बी बार सी बार किस बॉक्स के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स ये टर्म आएगा। तो ये टर्म कहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट वाले बॉक्स में आएगा, इस वाले बॉक्स में। तो हम 1 कर देंगे बिकॉज इधर से इसको ए बार मिल रहा है और यहाँ से बी बार सी बार मिल रहा है। सिमिलरली सेकेंड टर्म को देखेंगे, सेकेंड टर्म क्या है, ए बार बी सी बार। तो ए बार के लिए तो हम इसी कॉलम में जाएंगे, तो हम इस कॉलम में गए, और बी सी बार के लिए हमें ये वाला मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है मीन्स ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स को ले लेंगे, इस बॉक्स में 1 फिल कर देंगे। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ के करस्पॉन्डिंग भी 1 फिल कर देंगे, एक 1 ये आएगा और एक 1 ये आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है फिल करने का। सेकंड मेथड क्या है कि हम इनके करस्पॉन्डिंग ये डेसिमल नंबर्स कैलकुलेट कर लें या मिन टर्म्स कैलकुलेट कर लें कि कौन कौन से मिन टर्म्स हैं। ये 5 होगा, मिसप्रिंट है, तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम जब एसओपी की बात करते हैं तो इट मीन्स कि ए बार बी बार और सी बार का मतलब है 000, ए बार का मतलब है 0, बी का मतलब है 1, सी बार का मतलब है 0। जिन पे कॉम्प्लीमेंट साइन लगा हुआ है वो वैल्यूज 0 के करस्पॉन्डिंग है, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। और इनके करस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या होगा, 000 का मतलब क्या हुआ 0, इसका मतलब क्या हुआ 2, इसका मतलब हो गया 3 और इसका मतलब हो गया 5। हर एक बाइनरी नंबर सिस्टम का हम डेसिमल कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद 0, 2, 3, 5, तो 0 पर देखिए 1 फिल है, 2 पर है, 3 पर है एंड 5 पर है। तो हम इस तरीके से भी फिलिंग कर सकते हैं। और फिलिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा काम क्या रह जाएगा कि हम इसमें पेयर्स या क्वाड्स या ऑक्टेट जो भी बन रहा होगा वो बनाएंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जितने भी 1 दिए हुए होते हैं उन सभी 1 को हमें इस तरह से बॉक्सेस में बंद करना होता है, उसको किसी न किसी तरह से पेयर करके क्वाड बना के उसका एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्वाड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब 4 1 का पेयर बन रहा है। बिकॉज हमें जो पेयरिंग करनी है वो या तो हम 1 1 की करेंगे या 2 1 की करेंगे या 4 1 की करेंगे या 8 1 की या 16 1 की या 32 1 की। इस तरह से हम 2 के पावर्स में वैल्यूज निकालते हैं और उतने नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे 3 की पेयरिंग नहीं करेंगे, 5 की नहीं करेंगे, 7 की नहीं करेंगे, 6 की नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। जो 2 की पावर में हम 0 1 2 3 4 रखेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उतने नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग करेंगे। तो अब वही चीज हम यहां पर देखेंगे। एंड प्रियोरिटी हमारी क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को हमको एक ग्रुप में रखना होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें 4 का नहीं मिल रहा है ना 8 का मिल रहा है। हमें फिर उसके बाद में जो प्रियोरिटी आएगी वो हमारी 2 की प्रियोरिटी है। तो हम 2 के लिए लाइक जैसे ये वाला 2 का पेयर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, तो हम ये 2 का पेयर बना लेंगे। सेकंड हम फिर इसको देखते हैं और ये 2 1 बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग वंस हैं उनको भी पेयर करना है। तो अब हम डायगनल तो इस तरह से बना नहीं सकते बिकॉज डायगनल इज नॉट अलाउड इन के मैप फॉर्मेशन या के मैप पेयरिंग में हम डायगनल्स नहीं बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाएंगे या क्वाड बनाएंगे यानी स्क्वायर बनाएंगे। तो अब इस 1 के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि ये और ये एडजेसेंट सेल्स होते हैं, तो हम इन दोनों का पेयर बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ से इस वाले ग्रुप से एक 1 उधार लेके इसके साथ बना देंगे। अब इसके बाद में जब इस वाले 1 की बात करेंगे तो इस वाले 1 के
हम चारों तरफ देखेंगे कि क्या कोई 1 है, तो ना इस डायरेक्शन में 1 है, ना ही इस डायरेक्शन में 1 है, और ना ही इस डायरेक्शन में 1 है। और नीचे वाली डायरेक्शन में क्या है, नीचे वाली डायरेक्शन में भी कुछ नहीं। तो इस तरह से ये 1 जो है, ये 1 अकेला है, तो सिंगल का इसका पेयर बनेगा। देखिए ये सिंगल पेयर बना, ये आपका जो पेयर बना वो इस तरह से बना, तो दो ही दो के बन रहे हैं, तो पेयर्स बने इस तरह से। अब इसके बाद इनका हम इनके टर्म्स लिखेंगे कि क्या टर्म्स आएंगे इसमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कॉमन टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम अगर इस ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 के केस में हम कॉमन वेरिएबल्स देखेंगे, तो इन दोनों वंस के लिए यहाँ से ए बार कॉमन आएगा। तो हम पहला जो वेरिएबल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ए बार। उसके बाद में 1 इस कॉलम में है और 1 इस कॉलम में है, दो कॉलम्स में एक एक 1 है। अब इन दो कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग क्या है, BC है और BC बार है। अब इन दोनों टर्म्स में से कौन सा वेरिएबल दोनों में कॉमन है, तो B जो है वो दोनों में कॉमन है और C कॉमन नहीं है, क्योंकि एक में C है एक में C कॉम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट टर्म बन गया। ऐसे ही सेकंड ग्रुप हमारा कौन सा है, ये वाला ग्रुप है जो इस 1 के साथ में पेयर है। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ए बार दोनों 1 के लिए आएगा, बिकॉज दोनों ही 1 इसी रो में आ रहे हैं। इसके बाद हम कॉलम्स चेक करेंगे, तो कॉलम्स हमें कौन कौन से मिलेंगे, कॉलम्स हमें मिलेंगे, एक कॉलम मिलेंगे ये वाला कॉलम, इस कॉलम में एक 1 है और एक 1 इस कॉलम में है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि C बार दोनों ही कॉलम्स में सेम वेरिएबल है, कॉमन वेरिएबल है, तो हम A बार C बार लिख देंगे। इसके बाद में थर्ड ग्रुप हमारे पास में ये है। इस ग्रुप के लिए हम देखेंगे कि ये इस रो में पढ़ रहा है, तो इस रो का वेरिएबल क्या है, A। इसके बाद में ये वाला सिंगल एक ही कॉलम ये वाला पढ़ रहा है, ये जो डबल एरो से लगा रहे हैं, तो सिंगल कॉलम है, तो इट मीन्स ये दोनों ही वेरिएबल इस 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, B बार और C। तो इस तरह से ये 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, 1 2 और 3, और इन तीनों को हम सम करके लिख देंगे, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट टर्म्स हैं और इनको सम करके लिख देंगे, तो SOP फॉर्म में हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन मिनिमाइज होकर के कैलकुलेट हो जाएगा। ये आंसर है, ये जो आपको ये दिख रहा है y इक्वल्स टू, ये मिनिमाइज्ड आंसर आएगा। इसमें यहाँ पर एक प्लस मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आप लगा लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक और तरीके से आता है, वो क्या आता है, वो आता है इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है डायरेक्टली, y इक्वल्स टू समेशन m। अगर समेशन स्मॉल m लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस टर्म इज इन SOP फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और अगर यहीं पर समेशन की जगह पाई बना है और स्मॉल m की जगह कैपिटल M है, तो इट मीन्स कि वो POS फॉर्म में गिवन है। तो हम अभी SOP के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम SOP वाले ही एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो अब SOP में हमें ये वैल्यूज दी हुई है 0 1 2 5 13 15। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्ट आपको किसी भी उसमें नंबर्स पता ही है, नंबरिंग करना हमें पता है, बस उन पर्टिकुलर नंबर्स पे हम 1 की फिलिंग कर देंगे, सिंपल। और उसके बाद हम मिनिमाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, जैसे कि हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी है। अब हमें ये पता है कि अगर हम 2 to the power 3 कर रहे हैं तो 8 आता है। इट मीन्स कि 8 का मतलब है कि 0 से 7 तक काउंटिंग है। ऐसे ही जब हम 2 की पावर 4 कर रहे हैं तो इट मीन्स ये 16 आता है। तो जो काउंटिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 15 तक है। ऐसे ही 2 to the पावर अगर 5 करेंगे तो ये आएगा 32,
और 32 का मतलब है कि जो काउंटिंग होगी वो फ्रॉम 0 टू 31 होगी। तो हर एक का हमें मैक्सिमम पता है कि मैक्सिमम उसमें कौन सा नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर 3 वेरिएबल्स का है तो मैक्सिमम 7 प्रेजेंट होगा, 4 वेरिएबल्स का है तो 15 होगा, और अगर 5 वेरिएबल्स का है तो 31। तो हमें बस यही देखना है कि अगर अप टू 7 नंबर्स हैं तो हम उसे 3 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, अप टू 15 वेरिएबल्स है, ठीक है, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15 तो हम 4 वेरिएबल सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर ग्रेटर देन 15 और लेस देन 31 है तो हम 5 वेरिएबल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, मैक्सिमम वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो इट मीन्स इसमें 4 वेरिएबल का के मैप हमें यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर 4 वेरिएबल्स का के मैप यूज करेंगे, और आप देख रहे हैं ये 4 वेरिएबल का के मैप बना हुआ है। अब 4 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। नंबरिंग आपको पता है, 0 पर 1 फिल किया, उसके बाद में नंबर क्या है, 1 है, 1 पे कर दिया, 2 पे किया, फिर 5 है, 5 पे हो गया, 13 15, 13 एंड 15 सब पे वैल्यूज फिल कर देंगे। और इसके बाद फिर हम अगेन पेयरिंग करेंगे। और पेयरिंग करते समय हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे 16 का बॉक्स है तो 16 का तो नहीं बन रहा है यहाँ पर, या 16 नहीं मिला तो 8 का सर्च करेंगे, 8 का नहीं मिल रहा है तो 4 का सर्च करेंगे, और 4 का नहीं मिल रहा है देन हम फिर 2 पर मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ वंस 2 2 4 5 6, 6 ही 1 है, और अगर 6 ही हैं तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। अब 4 पर आ जाते हैं, तो हमें 4 का यहाँ पर कोई भी क्वाड या रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, बिकॉज कोई भी 4 1 एक साथ ग्रुपिंग फॉर्म नहीं कर रहे, तो 4 का भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाएंगे 2 पर। तो 2 का बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, हम इसी तरह से 2 2 के पेयर्स बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर पेयर्स बनाते समय अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अभी हम आगे एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे कि हम इसी तरह से ये पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, ये जो पेयर्स आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहे हैं, इस तरह से ये 3 ग्रुप्स ये फॉर्म होंगे। ठीक, 0 1 2 5 13 15। इसके मैप को हम बोर्ड पे बना करके देख लेते हैं। बिकॉज क्या है कि जब तक के मैप को आप लोग खुद से बना करके नहीं देखेंगे, पहली चीज़ की इसकी नंबरिंग नहीं याद होगी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा जल्दी जल्दी लिखने में। और दूसरी चीज़ की जो पेयरिंग है, सॉल्व क्वेश्चंस देखने में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब खुद से सॉल्व करिए तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। तो हमें 0 पर 1 दिया हुआ था, 1 पर दिया हुआ था, 2 पर दिया था। पहले हम इसकी नंबरिंग मेंशन कर देते हैं, उसके बाद इसको फिल करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 के लिए हम कहाँ गए, यहाँ पर आ गए। 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई डाउट तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ नंबरिंग में, देखे रहिएगा आप लोग भी। अब हम फिलिंग करते हैं। तो 0 1 2 पर दिया था, फिर उसके बाद में 5 पर दिया था, और 13 एंड 15 पर गिवन था। ठीक है, तो ये हमें नंबरिंग सिस्टम गिवन था। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमें देखना है कि हम पेयर क्या करेंगे। तो सोल्यूशन में तो हमें इजीली दिख रहा था कि हमें क्या पेयरिंग करनी है, बट यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि अब इनिशियली अगर हम देखें तो हम लोगों को क्या दिखता है कि जैसे कि अगर हम चाहें तो हम ये पेयर बना सकते हैं इस तरह से। ठीक, उसके बाद हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और
इस 1 के लिए इस तरह से बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में ये जो 1 है इसके लिए इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक। सर हाँ अमेंद्र, सर ऊपर से भी तो बन जाएगा इधर से सर। 3 और सर 2 1 जी सर 1 और 5। 1 और 5, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन बात यह है ना कि जब कोई 1 बचता है तब हम अगला पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अभी अगर हम इस तरह ओके का ओके बना रहे हैं तो 1 और 5 सर बनाने की। सर इस हाँ सर इसमें हम लोग ओके अगर दोनों तरफ से यूज कर लेंगे तो फिर वो नहीं हो जाएगा जो एक पेयर बनता था, रिडक्टेंट पेयर होता था शायद, रिडंडेंट। हाँ रिडंडेंट पेयर रिडंडेंट, शायद होता था। बिल्कुल 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 तो सही सर कह रहे हैं। शायद ये जो 0 और 2 है इसकी हम्म, मैपिंग होगी तो इससे एक पेयर बन सकता है, और 1 और 5 का एक बनेगा, और 13 और 15 का एक बनेगा, तो ये 3 पेयर्स बनेंगे शायद। वेरी गुड, यही होगा फॉर्मेशन। बस यही हमें के मैप, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना अलीशा, यही चीज़ हमें प्रैक्टिस में आएगी। हमने इसीलिए ये इस तरह से पेयर करके आप लोगों को दिखाया है कि इस पेयरिंग में जो हमने किया है सब कुछ सही दिख रहा है, बट नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, टोटल 4 ग्रुप्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, 4 ग्रुप्स फॉर्म होंगे, 4 टर्म्स आएंगे, बट इसी में अब हम अगला फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि इसे, इस वाले को रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, एंड अब हम जो फॉर्मेशन करेंगे वो ग्रुप ये वाला फॉर्म कर देंगे, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं 1 और 5 का। अब क्या है, अब नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, और जितने भी 1 से सारे 1 इंक्लूड हो गए हैं। तो ये चीज़ हमें प्रैक्टिस से आएगी कि हम किस तरह से पेयरिंग करेंगे कि जितने मिनिमम पॉसिबल ग्रुप्स हैं उतने ही मिनिमम पॉसिबल ग्रुप हो, रिडंडेंट ग्रुप्स की का फॉर्मेशन ना हो। अभी आगे भी हम रिडंडेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि अगर 3 टर्म्स आ रहे हैं तो ये मिनिमाइज्ड होगा, या 4 टर्म्स आ रहे हैं तो वो मिनिमाइज्ड होगा। मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स आप जितने कम कर सके उतने कम करिए। तो अगर 3 टर्म्स भी मिनिमाइज होकर के हो रहे हैं तो इट मीन्स 3 टर्म्स वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट होगा, मिनिमाइज्ड होगा। अगर 4 टर्म्स लेके आएंगे तो ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। और के मैप में यही सब चीज़ें हम लोगों को देखनी है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, एंड सेम सोल्यूशन आप लोगों को सर इसका आंसर गिवन। ए बार सर इसका आंसर ए बार बी बार डी बार प्लस ए बार सी बार डी प्लस ए बी डी आ रहा है। हाँ जी, देखिए आंसर हमने शो कर दिया, ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके सर। ठीक, अब नेक्स्ट जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भी फिलिंग आप लोगों को दिख रही है कि इस तरह से हम फिलिंग करेंगे 1 5 7 9 11 13 15। अब इसमें क्या है, 1 भी हो गया, देखिए ये सारी फिलिंग हो गई। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 8 यानी ऑक्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम सबसे पहले अगर बनाएंगे तो इस तरह का एक क्वाड बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बोर्ड पर ही ले आते हैं। और किसी को भी अगर जैसे कुछ डाउट हो रहा हो या कम समझ में आ रहा हो, कोशिश करिए कि कॉलेज आ जाइएगा। हम एक क्लास जो है क्लासरूम में ले लेंगे, आप लोगों को बहुत उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जैसे किसी ने अगर नहीं पढ़ा है, सर अभी 13 पढ़ रहे हैं। तारीख को ना हाँ सर 13 को ना सर। 13 नहीं, 13 ऑफ रहेगा कॉलेज, 20 को आइएगा। 2nd और 4th कॉलेज ऑफ रहता है। ओके सर ओके। ठीक, अब इसमें देखिए ये ए बी सर उसमें ऑफलाइन क्लास का शेड्यूल तो था हाँ शेड्यूल है, आप 13 और 6 के लिए। आ सकते हैं। शेड्यूल के अलावा भी अगर आपको टाइम मिले तो आप शेड्यूल के अलावा भी आ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
ओके सर। मेन चीज़ है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बता रहे हैं आपको कि ये यूनिट ऐसी यूनिट है कि अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो इसमें जो भी मार्क्स हैं वो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें एक भी मार्क्स कम नहीं होगा, ना कटेगा, बिकॉज ये थ्योरी नहीं है कि इसमें मार्क्स कट सके। अगर आपका आंसर सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। और इसी में अगर प्रैक्टिस नहीं की और थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, तो इसमें मार्क्स बिल्कुल एकदम जीरो भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं। अभी आप लोग क्विज देंगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ लगेगा कि हाँ हमने सही किया था लेकिन आंसर कैसे गलत आ गया, तो वो जो है बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं। ठीक, अब जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें फिलिंग तो अब आप लोग कर ही लेंगे, नंबरिंग भी कर लेंगे, तो हम डायरेक्टली नंबरिंग फिल कर रहे हैं और पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं कि पेयर किस तरह से करेंगे। तो देखिए 4 3 7 टोटल 7 नंबर ऑफ वंस हैं, तो इट मीन्स कि ना 16 के ग्रुप का फॉर्मेशन हो सकता है, ना ही 8 के ग्रुप का फॉर्मेशन हो सकता है। 4 की पॉसिबिलिटी है इसके बाद में। तो 4 की पॉसिबिलिटी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 की पॉसिबिलिटी किस तरह से बनेगी। एक तो हमें सीधा सीधा ये चारों वंस इस रेक्टेंगल में दिख रहे हैं, तो हम ये 4 वन का बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये 3 वन है, तो 3 का तो कोई पेयर बन नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी या तो 2 का बना सकते हैं या तो 4 का बना सकते हैं। अब 4 का बनाने के लिए क्या होगा, एक फॉर्मेशन तो ये हो सकता है कि हम इस तरह से ये 4 का क्वाड बना दें। अगेन हमारे पास में एक वन और बच रहा है। अब इस वन के लिए भी हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि हम या तो ये 2 का बना सकते हैं इस तरह से, और या ये 4 का बना सकते हैं। तो कौन सा बनाएंगे हम लोग, 4 का बनाएंगे सर 4 वाला। हाँ सर वेरी स्क्वाड। गुड, 4 का बनाएंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंड्स को हम कलेक्ट करें, सो दैट कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आए वो शॉर्ट हो जाए और उसमें वेरिएबल्स भी कम हो। तो अगर हम 2 का बनाएंगे तो 3 वेरिएबल्स आएंगे, 4 का बनाएंगे तो 2 ही वेरिएबल्स आएंगे। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ये 4 का फॉर्मेशन इस तरह से कर देंगे, तो टोटल 3 ग्रुप्स बन जाएंगे। एक ग्रुप ये बनेगा, दूसरा ग्रुप ये है और तीसरा ग्रुप ये 3 ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक, अब फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे तो हमारे पास में कॉलम ये है और रो 4 रो है। जब भी चारों रो होंगी तो रो से कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें कॉमन वेरिएबल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर होता है सी बार डी बार, और यहाँ पर होता है सी बार और डी। तो फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए सी बार और डी दोनों वेरिएबल्स कॉमन हो जाएंगे। सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो सेकंड वाले ग्रुप में एक रो ये है और सेकंड रो, ये दोनों रोज में सारे वंस हैं। ऐसे ही कॉलम की बात करेंगे तो एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। आप वेरिएबल्स लिखेंगे, कॉमन वैल्यूज निकाल लेंगे, इसका आ जाएगा। सिमिलरली हम इसका भी एक्सप्रेशन राइट डाउन करेंगे। ठीक है, इन दिस मैनर। देखिए इसका सी बार डी है, ये हमने बता ही दिया। नेक्स्ट जैसे इस वाले क्वाड की बात करेंगे तो इसका बी डी आ जाएगा, इसका आ जाएगा ए डी। तो इस तरह से 3 वैल्यूज आ जाएंगी। तीनों वैल्यूज को इस तरह से हम लोग लिख देंगे सम करके, और ये एक्सप्रेशन हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मिनिमाइज्ड आंसर होगा। अब इससे ज़्यादा मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है इसमें। क्वेश्चंस इसमें और भी दिए हुए हैं, शीट हमने गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दी है, आप लोग उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि यूजिंग के मैप रियलाइज फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स, मतलब गेट्स का यूज करके लॉजिक सर्किट भी डिजाइन करने के लिए आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम पूरा सॉल्व कर लेंगे के मैप। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए ये एक 8 का बन गया,
ठीक, हमने 8 का ये बना लिया। उसके बाद में 1 1 ये बचा था, तो इसके लिए ना 8 का बन रहा है, ना 16 का बन रहा है, ना 4 का बन रहा है, सिर्फ 2 का बन रहा है। 2 का बनाया, 2 एक्सप्रेशंस लिख लिए और y इक्वल्स टू ये आंसर आ गया। अब इस आंसर के बाद में हमें इसका लॉजिक सर्किट बनाना है, ये लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अब इस एक्सप्रेशन में यह आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें कौन कौन से गेट्स यूज करने होंगे। तो जो भी हम एसओपी का टर्म इम्प्लीमेंट करना है, हमें उसका लॉजिक सर्किट बनाना है, तो उसमें हमारे पास में क्या होंगे, प्रोडक्ट टर्म्स होंगे। तो जितने प्रोडक्ट टर्म्स हैं उतने हम एंड गेट लगाते हैं, क्योंकि एंड गेट का काम क्या होता है कि एंड गेट में जो भी इनपुट अप्लाई करेंगे ये क्या करता है, ये आउटपुट पे उनका मल्टीप्लिकेशन देता है। तो फर्स्ट टर्म में क्या है, 3 वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसके इनपुट पे 3 वेरिएबल्स लगा देंगे, यही तीनों जो तीनों हमें मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ ए बार देंगे, नेक्स्ट क्या देंगे, बी देंगे और सी देंगे, और आउटपुट पे क्या आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन ए बार, बी और सी। अब इसके बाद में क्या है, एक टर्म ये है, अब इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, तो इस डी को हम डायरेक्ट दे देंगे इस तरह से, कोई भी टर्म मल्टीप्लाइड नहीं। अगर इसमें भी कोई टर्म मल्टीप्लाइड होता तो हम एक और एंड गेट लगा के मल्टीप्लिकेशन कर लेते, बट कोई और मल्टीप्लिकेशन है नहीं। इसके बाद में क्या करना है, हमें 2 टर्म्स को ऐड करना है, और एडिशन के लिए हम लोग कौन सा गेट यूज करते हैं, और गेट। वेरी गुड सर, और गेट वेरी गुड। ठीक, तो हम ये टर्म दे देंगे इसमें, और डी को डायरेक्टली इस तरह से दे देंगे और गेट लगा देंगे। तो अब आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार बी सी और प्लस डी, ये आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लॉजिक गेट्स का यूज करके लॉजिक सर्किट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी के मैप का है तो उसमें हम इस तरह से लॉजिक सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम में जनरली ये लिखा हुआ होता है कि लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है या नहीं ड्रॉ करना है, तो अगर पूछा गया है तो आप जरूर लॉजिक सर्किट ड्रॉ करिए, नहीं पूछा गया है तो ड्रॉ करना कोई कंपलसरी नहीं है। तो अटेंडेंस लिंक दे दीजिए। अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए आप लोग। ओके सर। सर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है सर इसमें का? इसमें 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की टफनेस कितनी है, कितना टफ है क्वेश्चन या कितना इजी है। 2 वेरिएबल का तो आता ही नहीं है क्वेश्चन कभी भी, 3 वेरिएबल का आता है या 4 वेरिएबल का आता है। तो 3 वेरिएबल का 5 मार्क्स में ही आएगा, अगर 4 वेरिएबल का भी बहुत आसान है तो 5 मार्क्स में होगा, नहीं तो 10 मार्क्स में होगा। और इसके बाद अभी 5 वेरिएबल का भी आपको पढ़ना है और 6 वेरिएबल का भी पढ़ना है। ठीक, अब इसके बाद में हम ये रिडंडेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो रिडंडेंट ग्रुप में क्या होता है कि जैसे कि देखिए ये जो एक एग्जांपल आप लोगों को शो हो रहा है, इस एग्जांपल में इसको हम बोर्ड पे ले आते हैं। आप लोग क्लास रिज्वाइन कर लीजिएगा अगर क्लास एंड हो जाएगी तो। ठीक, ये एक हमारे पास में के मैप है ABCD, और इसमें जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं वो इस तरह से दी हुई हैं कि ये के मैप की फिलिंग जो है वो ऐसे हो रही है। ठीक है, 1 1 यहाँ है, 1 1 यहाँ है, 1 1 यहाँ है, 1 1 यहाँ है। ठीक है, अब हम अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 8 का तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें 4 का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक, तो हम ये 4 का तो यहाँ पर बना देंगे। अब उसके बाद में जो 1 बचे हुए हैं, इस 1 का पेयर हम किससे बनाएंगे, इससे बना देंगे। ऐसे ही इस 1 का इससे बना देंगे, क्योंकि कोई और 4 का नहीं बन रहा, और 1 को पेयर करना हमारी मजबूरी है, हम इसको भी करेंगे, और ऐसे ही इसको भी इस तरह से कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने फॉर्म हो गए, 5 ग्रुप यहाँ पर 4 पेयर्स फॉर्म हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5।
अब यहाँ पर अगर आप ये क्वाड को सर देखेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे ना हाँ सर, वो जो स्क्वायर बना वो तो कंसिडर नहीं करेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जो क्वाड आप लोगों को दिख रहा है जो सेंटर में बना हुआ है, अगर हम इस क्वाड को यहाँ से रिमूव कर दें तब भी देखिए सारे 1 पेयर हैं, और वो जो क्वाड बना हुआ था वो क्वाड क्या था, एक्स्ट्रा बना हुआ था। लेकिन क्योंकि हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम पहले क्वाड को बनाएंगे तो हमने क्वाड बनाया था, लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि उस क्वाड का कोई यूज भी है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिख रहा है कि उस क्वाड का कोई भी यूज नहीं है, इसीलिए वो जो क्वाड है उस क्वाड को रिडंडेंट ग्रुप बोलते हैं, और वो ग्रुप हमारे लिए यूजलेस होता है, उस ग्रुप को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी वजह से एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है और हमें लॉजिक सर्किट में एक गेट एक्स्ट्रा लगाना होगा। और जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि सर्किट में नंबर ऑफ गेट्स कम से कम लगें, ताकि सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए और सर्किट जो है वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाए। तो 2 चीज़ें हैं, एक कॉम्प्लेक्सिटी कम करना, दूसरा कॉस्ट कम करना। तो उसके लिए हम जो भी नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट है उसको कम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये रिडंडेंट ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है इसको हमें रिमूव करना होता है, हम इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक। तो ये वाला जो आंसर होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ये क्वाड को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी हम लोगों ने देखा था रिडंडेंट ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए और क्लास रिज्वाइन कर लीजिए, तो हम ये डोंट केयर कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम क्लास एंड कर रहे हैं, आप लोग क्लास फिर से ज्वाइन कर लीजिए।